एक बार की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति की शादी हुई। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। गांव में हर कोई उसकी सुंदरता के गुणगान करता। उस व्यक्ति को सब रामू कह के बुलाते थे। अरे रामू, तेरे तो भाग्य सुधर गए, जो इतनी सुंदर और सुशील बीवी मिली है तुझे। क्यों चाची, मैं सुंदर नहीं हूँ? अरे जा, ये तो तेरी सरकारी नौकरी का कमाल है, जो इतनी सुंदर बीवी मिली, वरना तुझे कौन अपनी लड़की देता। अरे चाची, कैसे भी सही, मुझे मिली तो। वो सब बातें कर रहे होते हैं और धीरे धीरे रामू की छुट्टियां भी खत्म हो जाती हैं और उसकी अपनी नौकरी पे जाने का समय आ जाता है। बीवी, कल मेरी छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं। परसों से ज्वाइन करना है। मैं कल शहर के लिए निकल जाऊंगा। अरे, इतनी जल्दी? मुझे भी साथ ले चलिए। मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा। मैं शहर जाके रहने का इंतजाम करता हूँ और अब की जब आऊँगा तब तुमको ले चलूँगा। अब फिर से छुट्टी कब मिलेगी? देखो, 3 महीने से पहले तो नहीं मिलेगी। 3 महीने? 3 महीने मुझे अकेले रहना पड़ेगा? हाँ बीवी, तुम परेशान मत हो। इस बार साथ ही लेके जाऊंगा। बस तुम अपना ध्यान रखना। और हाँ, गांव में सभी तुम्हारी सुंदरता के कायल हैं। ऐसा ना हो कि गांव के लड़के तुम्हें अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करें, तो बच के रहना। कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपना ध्यान रखूंगी, बस आप जल्दी रहने का इंतजाम कर लेना। अगले दिन रामू अपनी नौकरी के लिए शहर निकल जाता है। रामू को भी बीवी को अकेले छोड़ के जाना अच्छा नहीं लग रहा था। समय बीतता जाता है। रामू शहर जाके रहने का इंतजाम करता है और जल्दी छुट्टी लेके अपनी बीवी को लाने गांव चल देता है। आज तो बीवी को सरप्राइज दूंगा। वो तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए वो अपने गांव पहुंच जाता है और अपने घर का दरवाज़ा खुला देख के अंदर आ जाता है। अंदर उसकी बीवी गांव के एक किसी लड़के के साथ बातें कर रही होती है। वो जैसे ही उसे किसी अन्य आदमी से बातें करते देखता है, उसे गुस्सा आ जाता है। इतना गुस्सा कि वो बिना कुछ सोचे समझे चाकू से बीवी के मुंह पे वार कर देता है। अरे आप कब आए? इतना पूछ के बीवी खून से लथपथ वहीं गिर पड़ती है और मर जाती है। उसने अपनी बीवी को अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया और उसकी बीवी चुड़ैल बन जाती है। उसकी बीवी की आत्मा भटकने लगती है। वो हमेशा अपने मुंह पे मांस बांध के रखती थी। उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। वो जब भी किसी को पकड़ती, उससे एक ही सवाल करती। बताओ, मैं सुंदर हूँ या नहीं? सही जवाब दोगे तो छोड़ दूंगी और झूठ बोलोगे तो मार दूंगी। मुंह पे मास्क लगा होने से उसका चेहरा जितना दिखता तो वो सुंदर लगती, लेकिन चाकू लगने की वजह से उसके होंठ कट गए थे, जिससे मास्क हटाते ही वो बहुत बदसूरत दिखाई देती। वो जिसे पकड़ती उससे पहले यही सवाल पूछती। बोल, मैं सुंदर हूँ या नहीं? हाँ हाँ, आप तो बहुत सुंदर हो। वो अपना मास्क हटाती है और पूछती है। अब बताओ, मैं सुंदर हूँ या नहीं? मास्क हटाते ही आदमी डर जाता है और बोलता है। हाँ हाँ हाँ, आप सुंदर हो। जैसे ही वो डर से हाँ बोलता है, चुड़ैल उसे वहीं मार देती है। वो ऐसे ही लोगों को मारने लगी। आसपास के इलाके में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कोई चुड़ैल मुंह पे मास्क लगा के घूमती है और वो सुंदर है कि नहीं ऐसा पूछती है। जवाब हाँ हो या ना, दोनों ही सूरत में वो लोगों को मार देती है। एक दिन वो घूमते घूमते पड़ोस के गांव में आ जाती है। वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, जिसमें अद्दू सार्थू भी होते हैं। सार्थू दृष्टि के साथ खेल रहा होता है। सार्थू, मेरी चांस है, मुझे बॉल दे। नहीं, मैं नहीं दूंगा। अभी मैं आउट नहीं हुआ। तू चीटिंग कर रहा है सार्थू, मुझे बॉल दे।
नहीं तो ताऊजी से शिकायत कर दूंगी। चुड़ैल ये सब देख रही होती है। तभी सारथू बॉल को जोर से फेंक देता है और दृष्टि अद्दू से शिकायत करती है। दीदी देखो, सारथू पहले चांस नहीं दे रहा था, अब उस बॉल को इतनी दूर फेंक दिया। कोई बात नहीं दृष्टि, मैं लेके आती हूँ। और अद्दू बॉल लेने चली जाती है। तभी चुड़ैल दृष्टि और सारथू के पास आती है और सारथू को पकड़ लेती है। अरे आंटी, कौन हो आप? मुझे क्यों पकड़ा है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तभी दृष्टि भाग के अद्दू को बुलाने चली जाती है। छोड़ दूं? छोड़ दूंगी, पहले एक सवाल का जवाब दो। वो तो आप ऐसे ही पूछ लो, मुझे पकड़ा क्यों है? चुप लड़के, अगर जान प्यारी है तो जितना पूछ रही हूँ उतना बता। सारथू उसका मास्क देख के थोड़ा थोड़ा समझ गया था कि शायद ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में रात अम्मा ने बताया था। उधर दृष्टि भी अद्दू को जाके पूरी बात बताती है और वो दोनों सारथू को बचाने भागते हैं। ये बता कि मैं सुंदर हूँ या नहीं, सच सच बताना। झूठ बोलेगा तो मैं तुझे मार दूंगी। आंटी, आप तो बहुत सुंदर हो। अद्दू ये सब देख रही होती है। उसे समझ आ जाता है कि ये वही चुड़ैल है। वो जल्दी से उनके पास पहुंचती है और बोलती है, अरे आंटी, कौन है आप और मेरे भाई को ऐसे क्यों पकड़ा है? कौन हूँ? इसे मैं बिना जवाब के नहीं छोड़ूंगी। तभी अद्दू अपना दिमाग लगाती है और पास में पड़े एक शीशे के टुकड़े को ले लेती है और चुड़ैल से बोलती है, आप फिर से पूछो आंटी, क्या पूछना है? ये जवाब देगा। और जैसे ही चुड़ैल सवाल पूछती है, अद्दू शीशे को उसके मुंह के सामने कर देती है और वो चुड़ैल को बोलती है, आंटी, अब ये सवाल आपने सारथू से नहीं, खुद से पूछा है, क्योंकि सवाल पूछते समय आपने खुद को इस शीशे में देखा, इसलिए अब इस बात का जवाब भी आपको देना होगा। ये तुमने क्या किया लड़की? वही जो आप दूसरों के साथ करती हो। अब आप हाँ बोलो या नहीं, दोनों ही सूरत में आपको मरना होगा। मर तो मैं उसी दिन गई थी जब बिना मेरी कोई बात सुने मेरे पति ने मुझे मार दिया। एक बार पूछते तो मैं बता पाती कि वो लड़का मुझे बड़ी बहन मानता था और मेरे सारे बाहर के काम करके लाता था। अब वो सिर्फ मेरी आत्मा है जो चुड़ैल बन के भटक रही थी, लेकिन आज मुझे तुम्हारी वजह से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा बोल के उसको मुक्ति मिल जाती है। तभी अद्दू, सारथू और दृष्टि तीनों अपने घर चल देते हैं। दीदी, आज तो आपने बचा लिया। वैसे इतना दिमाग लाती कहाँ से हो? चुप पागल। लेकिन सारथू, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आंटी के पति उनकी बात सुन लेते तो शायद वो ना मरती। हाँ दीदी, हो सकता है। कुछ भी करने से पहले हमें एक बार दूसरे की पूरी बात सुन लेनी चाहिए। क्या पता हम जो सोच रहे हैं वैसा हो ही ना, और जब बाद में हमें पता लगे तो पछताना पड़े। हाँ सारथू, ये तो तू सही कह रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय, टाटा।